सुप्रभातम बच्चों, मैं सुधीर द्विवेदी सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 6 के विद्यार्थियों, हम लोग आज हिंदी विषय के अंतर्गत कहानियों के माध्यम से कुछ सीखेंगे। कहानियों के माध्यम से क्यों सीखेंगे आप लोगों को पता होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों या किसी के लिए भी ज्ञान को स्थिर रखने के लिए कहानियाँ बहुत लाभप्रद होती हैं। कहा गया है शास्त्रों में कि जिस प्रकार कुम्हार एक कच्चे घड़े में रेखा चित्र बना करके उन्हें पकाता है और वो पकने के बाद में फिर कभी न मिटने वाला रेखा चित्र बन जाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक, एक गुरु अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हीं रेखा चित्रों के समान कहानियाँ सुनाता है और कहानियाँ सुना करके छोटी छोटी बातों को उनके हृदयंगम करा देता है, जिससे वो बच्चे बड़े होकर के कभी उन बातों को भूलते नहीं और उन्हें अपने साथ रखते हैं, अंगीकार करते हैं और अच्छे मार्ग पर अग्रसर होते हैं, अच्छे आदर्श नागरिक बनकर के देश की, समाज की सेवा करते हैं। बच्चों, इन्हीं उद्देश्यों के साथ में आज हम जिस कहानी को लेकर के उपस्थित हुए हैं, उस कहानी का नाम है सबसे कीमती चीज़। क्या नाम है बच्चों? सबसे कीमती चीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आपके दिमाग में अनेक विचार आने लगेंगे। आइए हम भी आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चों, इस संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है, आप बता पाएंगे? इसे सोचें और सोचने से पहले एक काम और करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। इन्हीं के साथ आइए कि बच्चों, आपने सोचा कि संसार में सबसे कीमती चीज़ें क्या है? सोचा? हाँ, बताओ बेटा। मुदित, बताओ बेटा, संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? हीरा। ठीक है। अंश, तुम बताओ बेटा। जवाहरात। अच्छा, ठीक, बैठो। आयुष, आप बताएं, संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? विद्या। अच्छा, ठीक है। और कोई बताएगा? हाँ, बताओ बच्चों। सबसे कीमती चीज़ सोना, चांदी। ठीक है, आप सभी ने बताया कि सबसे कीमती चीज़, कोई बता रहा है हीरा होता है, कोई बता रहा है कि जवाहरात होता है, कोई बताता है मोती है, कोई सोना, कोई चांदी। आपने अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आपने इन कीमती चीज़ों का मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन के बाद में बच्चों, इसी प्रकार की एक कहानी है, संसार की सबसे कीमती चीज़ क्या है। इस कीमती चीज़ के लिए एक बार आप देखें, एक राज्य है सुजानपुर। सुजानपुर के राजा कौन है? यशवंत देव। कौन है? यशवंत देव। यशवंत देव कैसे राजा हैं? आप इस पाठ की रीडिंग करना। रीडिंग करने के बाद मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करना, एक एक शब्द को समझना है और कहानी का उद्देश्य क्या है, राजा यशवंत सिंह ने जो विचार किया, उन्होंने जो प्रश्न किए, वो किस उद्देश्य से किए, उसका क्या उत्तर मिला, आप देखना। क्योंकि मैं इस चैप्टर की रीडिंग नहीं करूँगा, ये रीडिंग आपको करनी है, मैं केवल आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों, राजा यशवंत देव ने, जो सुजानपुर के राजा हैं, वो बहुत अच्छे राजा, उदार बुद्धि हैं और अपनी प्रजा का पुत्र संतान की भांति पालन करने वाले हैं, धर्मात्मा हैं, न्यायप्रिय हैं, बड़े दयालु हैं। ऐसे राजा हमेशा अपनी सेवा, प्रजा की सेवा में तत्पर रहते हैं। यदि कदाचित कभी जब उन्हें समय मिलता है तो समय निकाल करके अपने दरबारियों, अपने सभापतियों के साथ में वो विचार विमर्श भी करते हैं। इसी विचार विमर्श के साथ उन्होंने एक बार उनके दिमाग में विचार आया। उन्होंने पूछा अपने दरबारियों के साथ कि संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है। तो सभी लोग एकदम शांत हो गए। शांत होने के बाद धीरे धीरे एक एक दरबारी बोलता है
कोई कहता है, बच्चों ध्यान से देखना, कोई कहता है कि संसार में सबसे कीमती चीज़ महाराज हीरा है, तो कोई कहता है मोती है, कोई जवाहरात को बताता है, तो कोई कहता है महाराज आपका सिंहासन सबसे कीमती चीज़ है। तो इस प्रकार दरबारियों ने अनेक अनेक वस्तुओं को संसार की सबसे कीमती चीज़ बताई। ठीक है, सबसे कीमती चीज़ बताने के बाद में अंत में उनके राज्य में एक मंत्री हैं जिनका नाम है कमालदास। कौन है मंत्री? कमालदास। कमालदास यथा नामो तथा गुणा, जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण। जब भी वो कोई बात कहते हैं तो कमाल की बात कहते हैं। कहने का हिंदी में एक कहावत है, 100% सत्य, अर्थात पूरी की पूरी बात वो सही होती है, जिसे सुनने के बाद स्वयं राजा यशवंत देव भी विचार करने के लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं कि उन्हें विचार करना पड़ता है कि ये बात सत्य है या कैसी है। इसी प्रकार उन्होंने चुपचाप बैठे कमालदास से पूछा, भाई तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें क्या संसार में कोई वस्तु मूल्यवान नहीं लगी? तो कमालदास ने कहा, महाराज मैंने भी सोचा है कि संसार में एक वस्तु मूल्यवान है, लेकिन वो मूल्यवान वस्तु इतनी बड़ी वस्तुओं के सामने अगर मैं कहूँगा तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई उपमा नहीं होगी, वो हंसी में उड़ जाएगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, जिस प्रकार सभी ने अपनी बात रखी उसी प्रकार आप भी अपनी बात रखें। कमालदास ने कहा, महाराज मैंने बहुत कुछ विचारा, बहुत कुछ सोचा, और सोचने के बाद मुझे संसार की सबसे कीमती चीज़ जो लगी वो क्या थी? पानी। क्या लगी बच्चों? पानी। संसार की सबसे कीमती चीज़ पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी तो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये लीटर मिल जाता है, तो कीमती कैसे है? हाँ, यही तो सोच रहे हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखना कि किसी भी वस्तु की कीमत रुपए से ही नहीं लगाई जाती है। किसी वस्तु की कीमत रुपए से ही नहीं लगाई जाती है। रुपए से कम कीमत होना उसकी अधिक उपलब्धता होती है, लेकिन वस्तु का विशेष जो गुण है, गुणों के आधार पर ही उसकी वास्तविक कीमत होती है, वास्तविक मूल्य होता है। जैसे शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, शिक्षक को आपने जो फीस दी वो उसकी वैल्यू नहीं है, वो उसकी वैल्यू नहीं है। शिक्षक की सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि जो आपको आप इस योग्य बना दे कि आप अच्छे नागरिक, और आप जिस परीक्षा की, जिस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएं। समझ में आया? इसी प्रकार पानी की 20 रुपये 25 रुपये वैल्यू न होकर के पानी की आवश्यकता अनुसार, उपयोगिता अनुसार उसकी वैल्यू होती है, उसका मूल्य होता है। कमालदास ने कहा, महाराज मैंने तो पानी को सबसे मूल्यवान समझा। तो जब कमालदास ने ये बात कही तो सारे दरबारी सभासद हंसने लगे। महाराज मुझे लगता है कि कमालदास को गर्मी लग गई है, और गर्मी के कारण प्यासे हैं, इसलिए इन्हें पानी प्यास लगी, इसलिए इन्हें पानी का मूल्य सबसे अधिक लगा। महाराज यशवंत देव ने भी कहा, कमालदास आपको क्या हो गया? आपने पानी को इतना मूल्यवान बता दिया? क्या मेरे राज सिंहासन से भी अधिक मूल्यवान है पानी? तो कमालदास ने कहा, महाराज पानी का तो इतना मूल्य है जिसके बराबर कोई कुछ भी वस्तु नहीं। वो कैसे? तो कमालदास ने भी समझाया, महाराज आप समय आने पर मैं आपको समझाऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद बच्चों कुछ समय बाद अच्छा मौसम आया। कमालदास ने महाराज से कहा, महाराज हम लोग थोड़ा घूम कर के आए। महाराज ने कमालदास की बात पर स्वीकृति में सिर हिलाया और घूमने चले गए। घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुँचे। जंगल में फूलों को, पेड़ों को, सभी को देखते देखते वो आगे चलते चले गए। अब इतनी दूर निकल आए, भयंकर धूप हो गई। महाराज को प्यास लगी, इतनी प्यास लगी। महाराज ने कमालदास से कहा, कमालदास मुझे तो अत्यंत प्यास लगी है, मेरे पसीने की बूंदें छलक आई हैं, मेरे लिए पानी का प्रबंध करो। कमालदास ने कहा, महाराज थोड़ा सा और चलें, देखे कहीं न कहीं पानी मिल जाएगा। चलते चलते घनघोर जंगल में प्रवेश करते चले गए, कहीं भी पानी नहीं मिला। अंततः कमालदास ने महाराज से कहा, महाराज आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं अभी देख करके आता हूँ, पानी कहीं से अगर प्राप्त हुआ तो मैं आपको लेकर के आऊँगा। कमालदास महाराज से विदा लेकर के चले गए। महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उनका प्रतीक्षा उनकी करने लगे। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया, कमालदास वापस नहीं आए। अब राजा को ऐसा लग रहा था
कि अब पानी के लिए उनके प्राण निकल जाएंगे। इतनी भयंकर प्यास, इतनी प्यास लगी कि उनके प्राण निकलने वाले। बच्चों, अब इस समय जो पानी का मूल्य है, क्या आप उसे 20 रुपए में खरीद सकते हैं? इस समय क्या 25 रुपए में खरीद सकते हैं? इस समय तो आपके पास जो कुछ भी होगा आप उसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसमें सारी वस्तुएं छोटी लगने लगी उस पानी के लिए। अंत में महाराज की जब ऐसी स्थिति हुई तो एक महाराज ने देखा कि अपने सिर पर घड़े को रखे हुए एक दाढ़ी वाले बाबा जी चले आ रहे हैं। बाबा जी को देख करके महाराज ने तेजी से पुकारना चाहा, अरे बाबा जी सुनिए, बाबा जी, बाबा जी मेरी बात सुनो। लेकिन प्यासे होने के कारण आवाज़ नहीं निकली। धीरे धीरे आवाज़ दी। जब बाबा जी पास में आ गए तो उन्होंने सुना। बाबा जी ने पूछा, महाराज आप यहाँ कैसे? महाराज ने बताया, महाराज हम लोग कि बाबा जी हम लोग शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलने की वजह से जंगल में घूमने लगे। घूमते घूमते हमें बहुत प्यास लगी, अतः मुझे पानी दे दीजिए। बाबा जी ने कहा कि मैं आपको पानी दे दूंगा, लेकिन पानी का आपको मूल्य देना पड़ेगा। राजा ने कहा, पानी का क्या मूल्य देना पड़ेगा? बाबा ने कहा कि जो उचित लगे। अंत में बाबा जी ने राजा से पानी का मूल्य, उनका आधा राजपाट यानी आधा राज सिंहासन मांगा। पहले तो राजा ने सोचा कि मैं इतना बड़ा मूल्य नहीं दे सकता, लेकिन बाबा ने समझाया कि महाराज आप इतना बड़ा मूल्य नहीं दे सकते तो रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जब प्यास के कारण आपके प्राण निकल जाएंगे तो आप उस राज सिंहासन का क्या करेंगे? उसका क्या उपयोग होगा? राजा ने भी विचार किया बच्चों कि अगर हमारे प्राण ही निकल गए तो उस राज सिंहासन की क्या मूल्य, उसका क्या हम करेंगे? अंततः राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना आधा राजपाट बाबा जी को दे दिया और अपनी प्यास बुझाई। बच्चों देखा आपने, यहाँ तो प्यास बुझाने के लिए जितनी पानी की आवश्यकता थी उतने पानी का मूल्य कितना देना पड़ा? आधा राजपाट, आधा राज सिंहासन। अब बताइए बच्चों, क्या राज सिंहासन से बड़ा कुछ है? क्या है? पानी। पानी की आवश्यकता, जिस वस्तु की हमें जिस समय जो बड़ी आवश्यकता होती है उसी का मूल्य होता है। अंततः राजा ने जब प्यास बुझाई, आधा राज सिंहासन दे दिया। तो राजा ने कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे प्राण बचा लिए। अभी चलिए मैं सुजानपुर का आधा राजपाट आपको दे दूंगा। हाँ, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरे मंत्री हैं कमालदास, वो अभी नहीं आए, वो आ जाएं फिर हम चलते हैं। तो बाबा जी ने कहा, महाराज कमालदास अब नहीं आएंगे, उनकी प्रतीक्षा मत करो। राजा आश्चर्यचकित कुछ पूछते इससे पहले उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी निकाली, अपनी टोपी निकाली और राजा को बताया, महाराज मैं ही कमालदास हूँ, मैंने ही अपने पाठ की शिक्षा देने के लिए आपसे ये कहा था। कमालदास ने मुस्कुरा करके जब कहा कि राजन कि सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सारी कीमती चीज़ें हैं, लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है तो प्राकृतिक वस्तुओं से बड़ी कोई कीमती चीज़ नहीं। ये सारी प्राकृतिक वस्तुएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए, सुव्यवस्थित रखना चाहिए और इनके उपयोग को समझ करके हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अंत में राजा ने कमालदास की सारी बात समझ ली और समझ करके मुस्कुराते हुए कहा, कमालदास तुम धन्य हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने इतना बड़ा पाठ पढ़ाने के लिए इतना प्रयास किया। अतः कमालदास को बहुत बहुत धन्यवाद दिया राजा ने। और राजन ने कमालदास के कहने पर अपनी प्रजा के लिए स्वच्छ जल के प्रबंध का कार्यभार कमालदास को ही दे दिया। बच्चों, ये पाठ लिखा है प्रकाश मनु ने। प्रकाश मनु ने हमें इस पाठ से क्या शिक्षा दी? श्रेया बताओ बेटा। जल संरक्षण की। बहुत अच्छे, ठीक है, बैठ जाओ। प्रत्युष बताओ बेटा। प्रकृति के संरक्षण की। बहुत अच्छे। सच है बच्चों, हमें प्रकृति द्वारा आसानी से उपलब्ध चीज़ों को मूल्यहीन नहीं समझना चाहिए। हम उन्हें मूल्यहीन समझ करके उनका दुरुपयोग करने लगते हैं,
जब आवश्यकता पड़ती है तो वही वस्तुएं हमारे लिए दुर्लभ हो जाती हैं, अतः उनका हमें मूल्य समझना चाहिए, उन्हें सुव्यवस्थित रखना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ, इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा दोनों समझ में आई होंगी और आपने इसे स्वीकार किया होगा, समझे होंगे। बच्चों, इस पाठ की रीडिंग करना, इसके बाद में इसे मैंने जो समझाया उसे समझने का प्रयास करना, और जो भी समझ में ना आए तो मुझसे फिर पूछना, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं आपको बताऊंगा। आइए, आपने क्या समझा है, इसके लिए हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। बच्चों, मौखिक प्रश्न है, उनका उत्तर दीजिए आप। बूढ़े आदमी ने राजा से पानी का मोल क्या मांगा? कौन बताएगा? अभिनव बताओ बेटा। हाँ, बहुत अच्छा। बूढ़े आदमी ने राजा से पानी का मूल आधा राजपाट मांगा। क्या मांगा? आधा राजपाट। बहुत अच्छे बेटा। दूसरा प्रश्न है, राजा ने बूढ़े आदमी को पुकार करके क्या कहा? कौन बताएगा? मृत्युंजय बताओ। राजा ने बूढ़े आदमी से पुकार करके कहा, बाबा जी सुनिए, मेरी प्यास बुझा दीजिए। ठीक है, बैठो बेटा। बूढ़े आदमी ने कमालदास के बारे में क्या कहा? मयंक बताओ बेटा। बूढ़े आदमी ने कमालदास के बारे में कहा कि राजन, अब उनकी प्रतीक्षा मत करें, अब वो नहीं आने वाले, और फिर क्योंकि वो स्वयं कमालदास थे। ठीक है बेटा, बैठ जाओ बेटा। राजा को हैरानी क्यों हुई? अनन्या बताओ। राजा को हैरानी इसलिए हुई कि वो बूढ़ा आदमी जिसने कहा कि अब कमालदास आने वाले नहीं हैं, स्वयं कमालदास था, और राजा को अपने बात का मूल्य समझाने के लिए, पानी का मूल्य समझाने के लिए बूढ़े आदमी का उसने बेस बना रखा था। इसे देख करके राजा को हैरानी हुई। बहुत अच्छे बेटा। आपको ये पाठ कैसा लगा? बहुत अच्छा। सभी लोग इसकी रीडिंग करेंगे, इसे समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करना, अध्ययन करना, बहुत उन्नति को प्राप्त होना।